नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 सितंबर में मध्य प्रदेश के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि अगले आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में किस तरह से बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप IMD की उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, तो जो मध्य प्रदेश के भागों पर सिस्टम बना हुआ था वो इस समय यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश कर रहा है और ये सिस्टम कल तक उत्तराखंड के भागों पर आगे निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र के भागों पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सर्कुलेशन की वजह से ही 17 और 18-19 सितंबर के दौरान मध्य प्रदेश के मध्य और दक्षिणी भागों में बारिश होने के आसार है। वो किस तरह से? वो इस तरह से क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है ये 20 सितंबर तक ये यहाँ से इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये जब यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ेगा तो ये मध्य प्रदेश के मध्य और दक्षिणी भागों में बारिश करता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा और ये 20 सितंबर में लगभग इसकी जो स्थिति होगी वो छत्तीसगढ़ के लगभग आसपास होगी। तो ये 20 सितंबर तक मध्य प्रदेश के भागों में बारिश करेगा। इसके अलावा आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में देखिए किस प्रकार काफ़ी बादलों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान एक सर्कुलेशन बनने वाला है और ये सर्कुलेशन 20 सितंबर तक यहाँ पर फिर से लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और इस लो प्रेशर एरिया का जो फिलहाल IMD की रिपोर्ट के द्वारा जो ट्रैक है हम आपको वो बता रहे हैं, वो कुछ इस तरह से अभी फिलहाल दिख रहा है। हालांकि 20 सितंबर में बन जाएगा। तो 20 सितंबर में ये जब बनेगा तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों को भी ये प्रभावित करना शुरू कर देगा और ये सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा। तो लगभग मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी दक्षिणी और मध्य भागों में। हालांकि उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां नहीं रहेंगी। तो इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो कुछ इस तरह से अभी फिलहाल जो है उड़ीसा पश्चिम बंगाल से होकर बिहार से भागों से होकर ये उत्तर प्रदेश के भागों पर फिलहाल दिखा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बना था उसके भी ट्रैक में काफ़ी फेरबदल हुआ था। तो इसके ट्रैक में भी काफ़ी कुछ फेरबदल हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से उड़ीसा से होकर ये मध्य प्रदेश के भागों पर आए या यहाँ से ये पूर्वोत्तर राज्यों से होकर भी राज्यों की ओर आगे बढ़े, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से दक्षिणी राज्यों की ओर जाए। तो इसके बारे में अभी सही से कह पाना कि दिशा में आगे बढ़ने वाला है तो ये एक सोचने वाली बात है। तो इसमें अभी फिलहाल जो IMD के ट्रैक मॉडल जो ट्रैक दिखा रहे हैं हमने उसके हिसाब से इसका ट्रैक बताया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सिस्टम यहाँ से आएगा तो इस मध्य प्रदेश में 22-23 सितंबर के दौरान देखिए दोनों तरह से बारिश बढ़ने वाली है। अगर ये सिस्टम यहाँ से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों से होकर जाता है तो तब भी ये मध्य प्रदेश में बारिश करेगा और अगर ये सिस्टम यहाँ से होकर भी अगर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँचता है तो जब भी मध्य प्रदेश के ये जो उत्तरी भाग है इनमें ये बारिश करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, मौसमी सिस्टम कोई किधर कोई जाए, कोई यहाँ से इस ट्रैक से होकर निकले या इस ट्रैक से होकर निकले या इस ट्रैक से होकर निकले, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है इसमें मतलब मौसमी सिस्टम बारिश करेंगे ही करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इसमें बारिश जरूर होगी क्योंकि ये भारत के मध्य में बना हुआ है। तो इसलिए भाई देखो, ये अगर ऊपर से होकर निकलता है तो उत्तरी मध्य प्रदेश में बारिश करेगा, अगर ये मध्य प्रदेश से होकर निकलता है तो मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश करेगा और महाराष्ट्र के भागों से होकर निकलता है तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश करेगा। तो ये सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा और ये सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा। तो मध्य प्रदेश में 22 सितंबर से और 25 सितंबर के दौरान मध्य प्रदेश के कई भागों में फिर से बारिश बढ़ने के आसार है। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सर्कुलेशन है ये छत्तीसगढ़ के भागों पर आएगा तो इसकी वजह से भी दक्षिणी और मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश होने के आसार बनेंगे। तो आइए आप देखते हैं कि इन मौसमी सिस्टमों के कारण 17 सितंबर में मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश होने के आसार हैं। तो जैसा कि आप 17 सितंबर की IMD की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्कुलेशन है देखिए सिस्टम कल से ही यानी कि 17 सितंबर से ही थोड़ा भारत के पूर्वी राज्यों की ओर खिसकना शुरू हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि देखिए कल जो मध्य प्रदेश के ये जो भाग है इसमें अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, बुरहानपुर और खंडवा और हरदा, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में तेज बौछारें देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं कि इंदौर, देवास, शाजापुर, सिरोह, रायसेन, भोपाल, उज्जैन और यहाँ पर होशंगाबाद,
इन जिलों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में यहाँ पर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उमरिया, शहडोल, इन जिलों में भी के कई भागों में मतलब बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के कई भागों में बादल छाए रहेंगे और इन जिलों के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि जो अब बात करें हम मध्य प्रदेश में बादलों की, तो देखिए बादल अधिकांश भागों में बने रहेंगे। हालांकि ये जो भाग है इसमें श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, इनमें मौसम ड्राई बना रहेगा। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से भाग सटे हुए हैं इन भागों में भी इसमें कह सकते हैं कि सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला, बालाघाट, इन जिलों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 17 सितंबर में कई भागों में जो ये मध्य और दक्षिणी भाग है इनमें कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो इतना भाग है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इन भागों को छोड़कर ये अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर, खंडवा, धार को छोड़ के जो ये भाग है इन भागों में देखिए पैची रेन ही होने के आसार है। इनमें भारी बारिश नहीं होगी कहीं पर भी। ये इस तरह की बारिश रहेगी, कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक, या फिर सिर्फ कहीं पर हल्की फुल्की बारिश ही, या फिर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे। तो ये पैची रेन बोली जाती है इस तरह की, भी कहीं पर हो गई और कहीं पर नहीं हुई, तो हल्की फुल्की बारिश ही होती है। तो ये इस तरह का मध्य प्रदेश का जो मॉडल है, ये कुछ इस तरह की बारिश कल मध्य प्रदेश में रहेगी। तो हालांकि आने वाले समय में ये मौसमी सिस्टम जैसा कि ये 18 सितंबर में और आगे आएगा तो ये बारिश की गतिविधियां थोड़ा और मध्य प्रदेश को कवर करेंगी। और 19 सितंबर में जब ये और थोड़ा और आगे आएगा तो मध्य प्रदेश के मध्य भागों में बारिश होगी। और इतने ये जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना हुआ है ये और ताकतवर होकर उड़ीसा के पास आ जाएगा, तो इधर से ये मध्य प्रदेश में बारिश करेगा और यहाँ पर ये सर्कुलेशन होगा, ये मध्य प्रदेश में बारिश करेगा। तो कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश में आने वाले समय में बारिश बढ़ने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।